जी की धर्म पत्नी माँ जानकी जी का हरण हुआ था ना, तो उस समय मेरे राम जी की ऐसी स्थिति हो गई थी कि बड़ी विचित्र। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, भाई हमारी आपकी कोई चीज या वस्तु हुएगी तो हम आपसे पूछेंगे भैया आपको मिली क्या। इसका मतलब ये तो नहीं कि पेड़ से पूछूंगी, पशु से पूछूंगी, लेकिन राम जी की इतनी ऐसी स्थिति हो गई मैया जानकी के वियोग में पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। पक्षियों से पूछते हैं, जीव जंतुओं से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है। ऐसी स्थिति में मैया सती ने भगवान के दर्शन किए तो संशय हो गया, मानने को तैयार नहीं किए भगवान। अब भाई जब कोई मानने को तैयार नहीं होता है तो फिर उसके लिए एक ही उपाय, भाई जब नहीं मान सकते तो ऐसा कर लीजिए कि परीक्षा। भगवान शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो के न जाए परीक्षा। अगर तुम्हारे अंदर मन में संशय है और तुम ये मानने को तैयार नहीं कि ये परमात्मा है, तो भाई एक ही कार्य हो सकता है, आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। सती मैया तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। ये विचार नहीं किया कि मेरे पति जब मना कर रहे हैं तो मैं, अब जब तैयार हुई ना तो जैसी जाने को हुई तो भगवान शिव ने पीछे से फिरका, देवी जिस परमात्मा की तुम परीक्षा लेने जा रही हो ना, ध्यान रखना परीक्षा लेने से पहले अपने विवेक को मत छोड़ना। जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं आओगी तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा इंतजार। आज मां सती भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए, उधर मेरे प्रभु ने राम अवतार ले रखा था त्रेता में, और महाराज जैसे ही आगे की ओर बढ़ी तो विचार किया कि मैं परीक्षा लेने तो जा रही हूँ, लेकिन भाई कोई भी अध्यापक को ले लो, टीचर को, वो भी अगर क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना और देखते कि बच्चे होशियार हैं तो पहले से ही तैयारी करके जाते हैं। जैसे कि हमको ही ले लो, हम देखेंगे कि समझो कि श्रोता होशियार है तो हम पहले से ही तैयारी करके आते हैं। भाई क्या करना है। अब भैया सती विचार करती कि परीक्षा लूं तो लूं कैसे। फिर विचार किया कि ऐसा करती कि मैं जानकी जी का रूप धारण कर लेती, क्योंकि राम जी जानकी जी को देख रहे हैं और मैं जब जानकी जी का रूप धारण करके जाऊंगी तो ये कहेंगे, अगर कोई साधारण पुरुष होंगे तो मुझे सीते सीते कह करके मेरे हृदय से लग जाएंगे, और अगर परमात्मा होंगे तो पहचान। यहाँ पर दूसरी गलती कर, पहली गलती तो संशय किया, परीक्षा लेने आई और यहाँ माँ का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करने के बाद भगवान के समक्ष जाने। उधर से मेरे प्रभु श्री राम आ रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, इधर से मां सती जा रही। अब जैसे ही राम जी
दरख्त में जब पहुंची ना, और राम जी ने जैसे देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो यहीं पर सती मैया को ये समझ जाना चाहिए कि राम जी ने मुझे, भाई अगर जानकी जी होती, अगर जानकी जी होती तो राम जी को प्रणाम करती, भाई राम जी थोड़ी करते जानकी जी को, तो समझ गए, लेकिन नहीं समझी। फिर उन्होंने, देखिए संक्षिप्त कहते चलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम तुमको प्रणाम करता, फिर भी नहीं समझी। फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि कहाँ बहोरे कहाँ बरस के, अरे धर्म की ध्वजा फहराने वाले भगवान शिव कहाँ के, तुम्हारे ध्वजा, धर्म की ध्वजा फहराने वाले भगवान शिव कहाँ है, और तुम इतने घने जंगल में अकेली घूम रही हो। और दूसरी बात, वो भी दूसरे की स्त्री का रूप धारण करके, जैसे इतना कहा। अब तुमको पता है जब व्यक्ति की नकल पकड़ी जाती है ना, तो पता है क्या होता है कि हृदय कंपन सुध कछुना, जब नकल पकड़ी जाती तो भयभीत तो पता ही नहीं लगता क्या करना है। नैन मूंद बैठी मगमाई, मैया को ऐसा लगा कि आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, और तुरंत नीचे कि अब तो मैं पकड़ी। और कुछ समय के बाद मैया उठ करके चलने लगी। उधर मेरे राम ने सोचा कि कम से कम मैया को दिखा तो सामने से मैया सती ने क्या देखा, आगे आगे राम जी आ रहे हैं, बीच में मां जानकी जी, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी आ रहे हैं, और उनकी सेवा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तत्पर हैं। ये दृश्य देख करके मैया सती समझ गई। अब आगे की ओर बढ़ती तो विचार करती है कि मैं शंकर